बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल खान। आज हम चैप्टर नंबर 6 का आगाज़ करेंगे जो कि बाइनरी नंबर से रिलेटेड है। उसका लेक्चर नंबर 1 है। लेट्स सी देखते हैं कि बाइनरी नंबर क्या चीज़ होती है। तो बाइनरी नंबर इज़ मेड अप ऑफ ओनली ज़ीरोज़ एंड वंस, कि एक ऐसा नंबर जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या नज़र आएगा, आपके पास सिर्फ ज़ीरोज़ और वन की फॉर्म में नज़र आए। लेट्स सी, ये देखिए, ये ज़ीरोज़ और वन नज़र आए। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर कहते हैं। जैसे कि ये एक आपके पास एक नंबर दे दिया गया है, एक बाइनरी नंबर है। इसमें आप देखें वन और ज़ीरो के अलावा कोई और डिजिट आपको नज़र नहीं आएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इट कंप्राइजेज ऑफ ओनली ज़ीरो एंड वन। तो ऐसे नंबर को आप क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनरी नंबर मैंने आपके सामने ये रख दी है कि बाइनरी नंबर की एग्जाम्पल क्या है। इसके अलावा ये याद रखिएगा कि आपको बाइनरी नंबर के अंदर 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इनमें से कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। देयर इज नो, ये नंबर्स, ये कभी भी नंबर्स आपके बाइनरी नंबर के अंदर शामिल नहीं होंगे। बहुत सारे यूजेस हैं मैथमेटिक्स, और इसके अलावा इससे बाहर भी, जैसे कंप्यूटर आपका पूरा जो सिस्टम जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर रहा है वो बाइनरी की फॉर्म में कर रहा है। यानी कि वन को वो क्या कंसिडर करता है? ऑन कंसिडर करता है। ज़ीरो को क्या कंसिडर करता है? ऑफ कंसिडर करता है। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के जो कंपोनेंट्स आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद हैं वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इसी लैंग्वेज को, बाइनरी को क्या कर रहे हैं? अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपके। हाउ डू वी काउंट यूजिंग बाइनरी? बाइनरी को इस्तेमाल करते हुए कैसे काउंटिंग करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप डेसिमल में काउंटिंग करते थे, 1 2 3 4, एक्सेप्ट वी रीच 10 मच 10, यानी कि 10 पे वो कह रहा है जल्दी पहुंच जाते हैं जब बाइनरी की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसे 10 पे या 10 पे जल्दी पहुंच जाते हैं बाइनरी के केस में। तो सबसे पहले आपका ज़ीरो आएगा, स्टार्ट ज़ीरो से करते हैं बाइनरी में, देन वन, वन फिर आ गया, बट देर इज अ नो सिंबल फॉर टू, क्योंकि टू तो लिख नहीं सकते बाइनरी के अंदर, तो जीरो होता है या वन होता है। 2 3 4 या कोई इस तरह का वो डिजिट नहीं होता, या जीरो लिखेंगे या वन लिखेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? इस वन को आपने लेफ्ट साइड पे लिखना है और जीरो को क्या करना है? राइट साइड के ऊपर ऐड करना है। तो लेट्स सी, देखें आगे क्या किया गया हमारे सामने। तो ये देखें, स्टार्ट हमने जीरो से किया, वेल, देन वन आ गया। नाउ स्टार्ट बैक एट जीरो अगेन। आपने दोबारा जीरो से स्टार्ट करना है और वन को लेफ्ट के ऊपर ऐड कर देना है। और देन क्या करना है? दोबारा फिर वन से स्टार्ट करना है। पहले जीरो से स्टार्ट किया और वन को लेफ्ट पे लिखा, देन अगेन आपने वन से स्टार्ट करना है और दोबारा वन लेफ्ट के ऊपर ही रहने देना है। तो इस तरह ये कितने नंबर्स हो गए? ये आपका जीरो हो गया, ये वन हो गया डेसिमल के अंदर, और टू का बाइनरी क्या होगा आपके पास? 10 हो जाएगा, और डबल वन जो होगा वो 3 का बाइनरी नंबर हो जाएगा। अब 4 को काउंट कैसे करेंगे? लेट्स सी। जाहिर है इसके बाद नंबर कैसे होंगे? 99, वी कैन रन आउट ऑफ डिजिट्स, वी 100। तो दोबारा हम फिर क्या करेंगे? देखिए, आपने पहले जीरो को जीरो से स्टार्ट किया, देन वन के लिए आपने वन यूज किया, टू के लिए हमने क्या किया? पहले जीरो लिखा फिर वन लिखा, थ्री के लिए आपने क्या किया? फिर वन से स्टार्ट करा और दोबारा वन लिखा। फोर के लिए क्या करेंगे? दोबारा जीरो से स्टार्ट करेंगे और ये जीरो अगेन लेफ्ट पे जीरो वन लिख देंगे, राइट। फिर 5 के लिए क्या करेंगे आप? अगेन देखिए, पहले जीरो से दोबारा स्टार्ट किया था, वन फिर दोबारा लिखेंगे और जीरो वन एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, इस तरह ये काउंटिंग कंटिन्यूसली चलती जाएगी। तो ये देखें, 100 आ गया, उसके बाद 4 को आपने क्या शो कर दिया? 100, 3 डिजिट्स का नंबर जो है 100 हो गया। फिर उसके बाद 5 के लिए हमने क्या किया? 101 आ गया। वन ख़त्म होने के बाद दोबारा हम क्या करेंगे? ज़ीरो के ऊपर आ जाएंगे और फिर वन को आगे शिफ्ट कर देंगे, सो ऑन, इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये देखें, एक और थोड़ा सा हमने चार्ट को मज़ीद एक्सटेंड कर लिया। अगेन ज़ीरो देखें, पहले ये ज़ीरो नंबर आ चुका है आपके पास, ये आपके पास पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। ये देखिए, टू को हमने 10 लिख दिया, यानी कि ज़ीरो राइट साइड पे, वन लेफ्ट साइड पे लिखा हमने। फिर क्या करना है? ज़ीरो वन के बाद फिर ये वाला वन शो करना है, ये वाला वन यहाँ पे, और ये वन एज इट इज़ आ जाएगा, ये आपका है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है? फिर दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। ज़ीरो से स्टार्ट किया,
और 1 0 को एज इट इज रहने दिया आपने, राइट। उसके बाद क्या करना है, फिर ये यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 0 1 वैसे ही रहेगा। फिर ये 1 की जगह 0 और ये 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा, वो 1 एज इट इज रहेगा। फिर इसकी जगह 1 और 888 आ जाएगा। तो हमारे दोबारा से स्टार्ट अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, फिर जब ये कि आपके पास कौन सा नंबर आ चुका है, ये 3 है आपके पास, ये 4 आ गया, ये आपके पास 5 आ चुका है, ये 6 आ चुका है, ये 7 आ चुका है और ये 8 हो जाएगा। फिर इसी तरह कंटिन्यूसली इसको 1 कर देंगे, 00, फिर ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर आगे एंड सो ऑन, इसी तरह ये चलता रहेगा आपका सिलसिला। तो इसको एक और तरीके से भी आप देख सकते हैं कि बाइनरी नंबर्स को काउंट करने के लिए कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग ये नंबर्स याद रखेंगे। 0 को किससे शो करते हैं, 0 से। 1 को क्या कहते हैं, 1 से शो करेंगे। 2 को 1 0 से। 3 को 1 1 से। 4 के लिए 1 0 0 का सिंबल इस्तेमाल करेंगे बाइनरी में। 5 के लिए 101 का। 6 के लिए 1 1 0 का। 7 के लिए 1 1 का। 8 के लिए 1000 का। अगर आप करना भी चाह रहे हैं तो लेट्स सी मैं करके दिखा देता हूँ। 8 नंबर है, अगर उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करेंगे, ये 8 लिखा और ये नंबर 2 लिख दिया आपने। तो 2 का टेबल पढ़े 8 तक, 4 2 सा 8, ये डिविजिबल है 8। 4 2 के ऊपर रिमाइंडर क्या होगा आपके पास, 0 बच जाएगा। फिर अगेन 2 के ऊपर डिवाइड करें इसको आप, 2 2 सा क्या हो जाएगा आपके पास 4। अगेन रिमाइंडर क्या आपके पास 0 है। अगेन 2 के ऊपर डिवाइड करें, 2 1 सा 2, फिर 0 बच जाएगा आपके पास। तो आपके पास जो पैटर्न बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1 0 0 0। यानी कि आपने लिखना कैसे, इस स्टाइल के अंदर लिखना है, यहाँ से डाउन से अपवर्ड की तरफ डिजिट्स को 1 और 0 को क्या करना है, शामिल करना है आपने इस तरह नंबर्स के अंदर। तो आपने देखा 8 के क्या हुए बाइनरी नंबर्स में, किससे शो किया जाता है, 1 0 0 से। एक और नंबर ट्राई कर लेते हैं हम लोग, उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 6 से। 6 का बाइनरी क्या बनेगा हमारे पास, लेट्स सी, देखिएगा 6 तो 2 के ऊपर आप डिवाइड करेंगे, 3 2 सा क्या हो जाएगा आपके पास 6, रिमाइंडर आपका क्या होगा 0 हो जाएगा। अगेन 2 के ऊपर आप जाएंगे, डिवाइड करेंगे इसको, 2 1 सा 2, आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 तक गया है और 1 रिमाइंडर रह जाएगा। तो ये देखिए बाइनरीज में आ चुके हैं, यानी कि 1 और 0 में नंबर्स आ चुके हैं। अब इसको लेफ्ट और जो है टॉप टू बॉटम हम लिखना शुरू करेंगे। तो आपके पास 1 1 0 जो है, तो 1 1 0 जो है आपके पास, देखिए 6 का बाइनरी नंबर यहाँ पे हमने शो किया हुआ है कि 6 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 1 1 0 होता है। इसी तरह बाकी नंबर्स को भी करके आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल का बाइनरी क्या होता है आप चेक करके बता सकते हैं। तो इट्स बेटर ये है कि आप लोग इनको मेमोराइज कर लें, 10 तक आपको याद हो कि 3 का बाइनरी क्या होता है, 5 का बाइनरी क्या होता है, 8 का बाइनरी 1 0 0 होता है एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से कर लें। नेक्स्ट है डेसिमल वर्सेस बाइनरी। तो ये देखें 0 का बाइनरी क्या होगा आपका, 0 ही होगा। 1 का अगेन 1 ही होता है। 2 का 1 0 अभी हमने कन्वर्जन करके देखी थी। 3 का 1 1 होता है, लेट्स सी कैसे 1 1 होगा, अगेन दोबारा देख लें आप लोग। 2 के ऊपर 2 1 सा 2, अगेन रिमाइंडर 1 बचा है तो 1 1 आपने यहाँ लिख दिया। 4 का 1000 है, लेट्स सी 4 की बात कर रहे हैं। 2 के ऊपर 2 2 सा 4, रिमाइंडर आपका 0 होगा। देन 2 के ऊपर आप लेके जाएं दोबारा से, 2 1 सा 2, अगेन रिमाइंडर 0। तो टॉप टू बॉटम टू टॉप जाएंगे लिखना, तो 1 0 0 आ जाएगा। तो 4 का क्या हो गया आपके पास, 0 0 हो गया। इसी तरह 5 का 1 1, 6 का 1 1 0, 7 का 1 1 1, 8 का 1 0 0 हो जाएगा और 9 का 1 0 0 1 हो जाएगा और 9 का 1 0 डबल 10 का 1 0 1 1 हो जाएगा। लेट्स सी 10 का क्या है, 2 के ऊपर लेके जाएं रिमाइंडर, आपका क्या बचेगा 5 2 सा 10, रिमाइंडर 0 है आपके पास। देन अगेन 2 के ऊपर 2 2 सा आपके पास 4 हो जाएगा, रिमाइंडर आपका यहाँ 1 आ रहा है। देन अगेन 2 के ऊपर जब लेके जाएंगे तो 2 1 सा 2 और रिमाइंडर 0 है, यानी कि 10 के लिए 1 0 1 0 10 10 हो जाएगा। ये किसके लिए है का बाइनरी है, ये 10 का डेसिमल 10 का जो बाइनरी है वो 1 0 1 0 है आपके पास।
कुछ लार्जर वैल्यूज हैं कि अगर आपके डेसिमल में लेट्स सपोज नंबर 25, 30, 20, 50, 100, 200 हो तो उनका बाइनरी कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट्स स्टार्ट, एक बड़ा नंबर ग्रेटर नंबर ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं और उसका बाइनरी चेक करते हैं हम लोग। 50 को 2 पे डिवाइड कर देखते हैं हम लोग, 25 आ जाएगा, योर रिमाइंडर इज 0। देन अगेन 2 के ऊपर लेके जाते हैं हम लोग, 12 2 ज़ा 24, रिमाइंडर आपका अगेन 1 आ जाएगा। देन 2 के ऊपर देखें दोबारा से, 6 2 ज़ा 12, आपका 0 रह जाएगा। देन अगेन 2 के ऊपर लेके जाएं आप इसको, 3 2 ज़ा 6, अगेन रिमाइंडर 0 है। फिर 2 के ऊपर ले जाएं, 2 1 ज़ा 2, अगेन रिमाइंडर क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये देखें बाइनरी 1 1 0 0 1 0 डबल 1, ये देखिए 50 का हमने यहाँ पे लिख दिया है कि 50 का जो बाइनरी होगा वो क्या होगा, 1 1 0 0 1 0 होगा। तो इस तरीके से हमने कुछ ग्रेटर नंबर्स के भी बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख लिया। देन 100 का भी इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल को आप बाइनरी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, और 200 को भी इसी तरह बाइनरी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। In the decimal system, there are ones, tens, hundreds, ones, twos, fours, etc. like this। और बाइनरीज में क्या होता है, आपके पास वंस होंगे, टूज होंगे, फोर्स होंगे और एटसेट्रा इसी तरह पढ़ते जाएंगे। जबकि डेसिमल सिस्टम के अंदर हम क्या कहते थे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, यानी कि पहला जो डिजिट होता है आपका वो वंस होता है, सेकंड डिजिट क्या होता है आपका बाइनरी के अंदर वो टूज होगा, फिर थर्ड वन जो होगा आपका फोर्स होगा, और फिर 8 होगा, 1 2 4 8 इस तरह चलता जाएगा। उसकी रीज़न ये, पहला जो है 1 से, दूसरे में जो है ना आपके पास टूज इसलिए है कि ये 0 की पावर 10 की पावर 1 होगा, ठीक है, और ये दूसरे डिजिट है आपके पास, और तीसरे में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 डिजिट्स बनेंगे और इसी तरह 8 बनेंगे। और ये वाला नंबर पॉइंट के बाद वाला ये क्या होगा आपके पास, ये पहला डिजिट हाफ होगा, सेकंड 1/4 हो जाएगा, और थर्ड वन जो 1/8 हो जाएगा। लेट्स सी इसको करके देखते हैं तो फिर आपको मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़, ये कैसे कर रहा है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको डेसिमल में हमने कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप सबसे पहले 1 को क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैं इस पार्ट को देख रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है मैंने सर्कल किया ब्लैक के अंदर, इस पार्ट को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये 2s 4s और 8s क्या होता है, ठीक, राइट। तो उसके बाद आपने क्या करना है, 2, ये पहला जो 2 है इसके ऊपर आपने पावर 0 डाल देनी है, राइट। और इस दूसरे 2 के ऊपर पावर कितनी डालनी है, 1 डालनी है, फिर तीसरे 2 के ऊपर पावर 2 डालनी है आपने, और इस 2 के ऊपर क्या पावर डालनी है, 3 पावर डालनी है आपने, राइट। ये हो गया आपके पास। तो ये देखिए आप 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही होता है। तो आपने पहला देखा ये 2 की पावर 0 क्या होता है, वंस, यानी कि ये पहला क्या हो गया, वंस होगा, इसलिए उसने क्या लिखा है, ये क्या है आपके पास, वंस है। क्या है आपके पास, ये वंस है। ये पहला नंबर क्या होता है, वंस होता है, क्योंकि 2 की पावर 0 1 के बराबर होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर 1 है, ये दूसरा डिजिट जो है यहाँ ये लिखा हुआ है, टूज लिखा हुआ है। 2 इस वजह से लिखा गया है कि 2 की पावर 1 जब है तो 2 1 से क्या होता है, 2 की पावर 1 हो तो 2 ही होता है, यानी कि सेकंड डिजिट को हमेशा आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। फिर अगर इसकी बात करें, तीसरे डिजिट जो आपके पास 1 है, इसके में 2 की पावर 2 है, यानी कि 2 2 सा कितना हो जाएगा, 4। तो ये देखिए 4 लिखा हुआ है, यानी कि तीसरा डिजिट 4 होता है। और फिर 2 की पावर 3 आ रहा है, तो यानी कि चौथा डिजिट जो होगा वो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। तो इसलिए उसने लिखा हुआ है कि पहले डिजिट को आप क्या करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, दूसरे को 2 से, तीसरे को
4 से, और फोर्थ वन को 8 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, उसे बाइनरी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर पॉइंट की बात करें, लेट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 देखिए उसे ये वाला एक्सप्रेशन कैसे लिखा हुआ है, ये यहाँ तक बाइनरी की कन्वर्शन के दौरान। तो 2 की पावर 3 जो होता है आपके पास, 2 रेज पावर 3 मीन्स क्या होता है क्लास, कि वो 2 को आपने क्या करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा क्या हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। ये 2 की पावर 3 8 है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, 8 ही आएगा। देन 2 की पावर 2 मीन्स 2 रेज पावर 2 का मतलब आपके पास 2 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यू विल गेट 4, 4 वन ज़ा 4 आ जाएगा आपके पास। गुड। और 2 रेज पावर 1 मीन्स 2 ही होता है, ये लेकिन 2 रेज पावर 1 मीन्स 2 ही है। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। एंड देन क्या आ रहा है, 2 रेज पावर 0, 2 रेज पावर एनीथिंग पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज ऑलवेज 1। किसी चीज की पावर 0 होगी तो वो क्या होगा, आंसर 1 होगा। बट कीप इन योर माइंड, जीरोस पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 1। ये इनडिटर्मिनेंट होता है। ये क्या होता है, आप इसको फाइंड नहीं कर सकते, ये कैलकुलेट नहीं हो सकता, ये इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता कि 0 की पावर 0। लेकिन 0 के अलावा अगर कोई चीज़ है और उसकी पावर 0 होगा तो वो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ 2 है, 2 की पावर 0 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो ये देखें 2 रेज पावर क्या हो जाएगा, 0 1 के बराबर है। तो 1 1 सा 1 हुआ। तो 8 प्लस 4 कितना हो गया आपके पास, 12, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 13। तो ये आपका, अब डेसिमल पार्ट को देख लेते हैं, पॉइंट वाले पार्ट को देखते हैं। 0.101 लिखा हुआ है। तो इसमें आपने क्या करना है, ये पहला जो पॉइंट के बाद डिजिट है 1, इसको क्या करना है, 2 की पावर माइनस में लेते जाएं, -1 हो जाएगा, राइट। देन दूसरा फिर ये 0 डिजिट आ रहा है आपके पास, 2 की पावर -2 हो जाएगा। देन फिर 1 होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -3 हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, 2 रेज पावर -1 का मतलब क्या होता है कि 2 पावर माइनस में नीचे अपॉन में जाएगी तो 2 की पावर प्लस हो जाएगी। यानी कि पावर माइनस को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, उसे आप अपॉन में ले जाएं। यानी कि इसको यूँ लिखेंगे आप, 1 2 की पावर -1 अपॉन में चला जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, राइट। और ये मल्टीप्लाई बाय वैसे ही डाला आपने, और ये 1 एज इट इज आ गया, राइट। 0 एज इट इज लिखा आपने। 2 रेज पावर -2 का मतलब क्या है कि आप इस पावर को पहले प्लस में बना दें, तो 2 की पावर +2 हो जाएगा, नीचे अपॉन में चला जाएगा। देन क्या होगा, 1 एज इट इज आ जाएगा, और 2 रेज पावर -3 को पावर प्लस बनाने के लिए 2 को अपॉन में ले गए, 2 की पावर +3 हो गया। तो ये देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, पहला हाफ है, 1/2 है, तो इसे क्या कहा, हाफ कहा। दूसरा 1/2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 2 मीन्स 4 है, 1/4 है। यानी कि डेसिमल पार्ट जो आपका पॉइंट वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, हाफ में बढ़ता चला जाएगा। यानी कि 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन, इस तरह। और यहाँ थर्ड वन चेक करें आप, तो 1 2 रेज पावर 3 है, 2 रेज पावर 3 इज ऑलवेज 8, तो 1/8 हो जाएगा। इस तरह अगर इनको आप ऐड 1/2 जो है आपके पास क्या आ जाएगा, वो 1.5 आ जाएगा। 1/4 होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा आपके पास। और 1/8 जो होगा वो क्या होगा आपके पास, 1 डिवाइडेड बाई 8 करके देख लें आप लोग। 0 लगाएंगे, पॉइंट आ जाएगा, 0.8 1 सा 8 आपके पास आ गया। 10 में से 8 माइनस करें 2, 2 अगेन स्मॉलर नंबर है तो 0 ऐड कर दें आप। अब पॉइंट या जीरो का इजाफा नहीं करेंगे आप। 2 8 से क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा आपके पास। फिर रिमाइंडर जो आपका यहाँ से 4 होगा, 20 में से 16 4। अब 0 ऐड करें, अगेन कोई पॉइंट या 0 का इजाफा नहीं करना आपने। 8 5 से क्या हो जाएगा आपके पास, 40 हो जाएगा। तो ये देखें रिमाइंडर आपका 0 हो गया। यानी कि 10 को जब 1 को आप 8 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 0.125 आ रहा है आपके पास। अब इसको ऐड अप करें तो ये आ जाएगा 0.625 आ जाएगा। लेट्स सी कैसे मैं ऐड कर रहा हूँ, तो करेंगे ऐड। पहले आप 0.125 लिख दें, देन 0.5 लिख दें,
पॉइंट पॉइंट के सामने और जो डिजिट जिस अरेंजमेंट में वैसे ही लिखना है। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5 एज इट इज आ जाएगा, 2 भी एज इट इज आ जाएगा, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 और 0.625। तो ये 0.625 आपके इस डेसिमल पार्ट का आंसर है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 625 लिखते हैं। तो आंसर क्या आपके पास आ गया 13.625, यानी कि ये डेसिमल के अंदर है। तो हमने देखा कि बाइनरी में अगर पॉइंट में कोई नंबर होगा तो आप उसको कैसे डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 10.1 है आपके पास। 10 पॉइंट द नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट इज अ होल नंबर सच एज 10। आपके पास ये नंबर जो है 10.1 है। 10 जो नंबर है वो आपका क्या होगा, होल नंबर कंसीडर किया जाएगा। क्या नंबर कंसीडर किया जाएगा, ये आपका होल नंबर कंसीडर होगा। एज वी मूव फर्दर लेफ्ट एवरी नंबर प्लेस गेट्स 2 टाइम्स बिगर। जैसे जैसे आप लेफ्ट पे मूव करते जाएंगे आपका 2 टाइम्स क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि यहाँ ये 1 है, ये 2 हो जाएगा, देन 4 हो जाएगा, देन 8 हो जाएगा, देन 16। यानी कि लेफ्ट साइड पे मूव करते हुए आपका हमेशा जो नंबर 2 इंक्रीज करता जाएगा, 2 टाइम्स बढ़ता चला जाएगा। और द फर्स्ट डिजिट ऑन द राइट मीन्स हाफ्स, और राइट साइड के ऊपर वो हाफ होता जाएगा। एज मूव फर्दर राइट एवरी नंबर प्लेस गेट्स 2 टाइम्स स्मॉलर हाफ एज बिग। मीन्स अभी हमने इससे पहले एग्जांपल के अंदर वो बहुत क्लियर वे में देखा था कि पॉइंट में नंबर्स पहला जो था वो 1/2 था, देन 1/4 था, देन 1/8 था। यानी कि अपॉन के अंदर 2 टाइम्स वो इंक्रीज होता जा रहा था, डिक्रीज होता जा रहा था। ये अगर लेफ्ट पे इंक्रीज करेगा और राइट पे क्या करेगा, वो डिक्रीज करता चला जाएगा। आपके पास एग्जांपल है 10 मीन्स 2 इन डेसिमल, then 0.1 means half. So 10.1 in the binary is 2.5 in decimal. Let's see ये क्या, इसका क्या मतलब है। 10 means 2 in decimal and 10 means 2 in decimal। ये आपके पास एक बाइनरी नंबर है 10 है। लेट्स सपोज आपका डेसिमल में कितना होगा, तो ये 1 को आपने क्या करना है, चेक 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और 0 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 1 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि पहला डिजिट 1 होता है, दूसरा क्या होता है 2 होता है। तो 1 0 से क्या हो गया 0 हो गया, 2 1 से क्या हो गया 2 हो गया, 2 + 0 क्या हो गया 2 हो गया। इस तरह एक नंबर आपके पास 1,000 है। ये पहले आपको 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 0 से 0 हो गया, दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई करें 0 हो गया आपका, 2 0 से 0। और थर्ड वन को क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है, राइट, 4 1 सा 4 हो गया। तो ये देखिए 104, ये बाइनरी 100 था, उसका डेसिमल क्या होगा 4 होगा। इसी तरह एक नंबर है 101, लेट्स सपोज ये एक नंबर है, इसका देखते हैं क्या होगा। पहले को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया 1 1 सा 1, दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 0 सा 0 हो जाएगा, और तीसरे को 4 से करें 4 1 सा 4, तो ये 5 का बाइनरी हो जाएगा। इसी तरह आपके पास 1010 है आपके पास। इसका अगर आप बाइनरी सॉरी डेसिमल में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल, पहले को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, वेरी गुड। तो 1 0 सा 0, दूसरे को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 1 सा 2, तीसरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, वेरी गुड, 4 0 सा 0 हो जाएगा, और चौथे को किससे करेंगे 8 से, गुड। तो ये 8 1 सा 8 हो जाएगा, तो 8 + 2 क्या हो गया 10 हो गया। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, बाइनरी को क्या कर सकते हैं डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मजीद थोड़ा सा ग्रेटर नंबर ले लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए मजीद, ये देखिए पहले को आपने किससे से मल्टीप्लाई किया 1 से, 0 आ गया, दूसरे को 2 से, 2 1 ज़ा 2, तीसरे को 4 से, 0 आ गया, चौथे को 8 से, 8 1 ज़ा 8, और ये पांचवें को 16 से। तो ये देखिए 16 8 और 10 हो गया 26 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बाइनरी को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर पॉइंट में नंबर जो लेट्स 0.1 मीन्स, तो पहला पॉइंट होगा तो वो क्या होगा हाफ होगा, हाफ मीन्स 0.5 होगा, 0.1 इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट्स सपोज ये एक डेसिमल है 0.1101, और कहा जाए कि इसका
बाइनरी सॉरी डेसिमल में नंबर क्या होगा, तो पहले वाले को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे वाले को 1/4 से कर दिया, तीसरे वाला है ही जीरो तो वो जीरो हो जाएगा, लेकिन 1/8 से मल्टीप्लाई करना है, इसको कर देते हैं हम मल्टीप्लाई 1/8 से। देन फोर्थ वन वाले को 1/16 से कर देते हैं, तो ये देखिए 1/2 1/4 ये तो सारा जीरो हो गया और 1/16 हो गया। इस तरीके से ये करके आप पॉन में करके ये आप इसका डेसिमल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1/2 का क्या होगा आपके पास 0.5 होगा, 1/4 का आपके पास क्या होगा, आपके पास 0.25 हो जाएगा आपके पास, 1/16 का इसी तरह आप डिवाइड करके नंबर्स मालूम करके इनको आप एडअप करेंगे तो 0.1101 जो डेसिमल पार्ट था उसका आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट में जो बाइनरी नंबर्स थे उनको आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ टू शो दैट नंबर इज अ बाइनरी नंबर, वेल आप कैसे पहचानेंगे 101 है, हम गैस तो नहीं कर सकते, बात समटाइम्स कुछ लोग इसे 101 को क्या कहते हैं 101 भी पढ़ सकते हैं, 101 पढ़ सकते हैं और बाज 101 भी पढ़ सकते हैं। तो इसको कैसे क्लियर करें कि ये बाइनरी में है या डेसिमल के अंदर, तो अगर बाइनरी में होगा तो याद रखिएगा 101 के लास्ट के अंदर आपको एक छोटा सा 2 नंबर लिखेंगे, राइट, तो जो डिनोट ये करेगा कि दिस नंबर बिलोंग्स टू बाइनरी नंबर, राइट। तो दिस वे पीपल वुडेंट थिंक इट इज द डेसिमल नंबर 101, फिर इसको 101 स्टडी नहीं करेंगे, दे विल नॉट would not think that it's a decimal, but they will consider it to be a binary number because this too depicts that its one is a binary number. व्हाट इज 1112 इन डेसिमल, डेसिमल में क्या होगा आपके पास, तो देखिए सबसे पहले ये वाला पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही प्रोसीजर अभी हम फॉलो कर चुके थे, पहले भी बहुत सारी एग्जांपल्स की, तो अगेन इस क्वेश्चन को भी करके देख लेते हैं दोबारा से। वन है, पहले को हम हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, तीसरे को 4 से करते हैं, वेरी गुड, और फोर्थ वन वाले को 8 से करते, तो 8 वन सा 8, तो आपका क्या आंसर आ चुका है, 8 + 4 12, 12 + 2 14 + 1 15, तो 15 आंसर आ चुका है। तो ये वो प्रोसीजर था जो हमने इससे प्रीवियस स्लाइड में भी हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। देन अगेन पूछता है व्हाट इज डबल वन डबल जीरो वन, ये दिस वन टू इज नॉट included, this is actually written like this, right, this is a mistake, so 1001 बाइनरी में है, इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही प्रोसीजर अगेन दोबारा, ये वही एग्जांपल है, पहले को अगेन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो करें 1 1 सा क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, देन 0 को किससे 2 से, 2 0 सा 0, देन क्या आपके पास आ जाएगा थर्ड 0 है, इसको किससे करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 4, देन इस 1 को किससे करेंगे 8 से, वेरी गुड, 8 1 सा क्या हो जाएगा 8, 4 0 सा 0 प्लस 2 0 सा 0 एंड 1 1 सा 1, 8 + 1 क्या आपके पास आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर आपके पास ये मेंशन कर दिया गया है कि आंसर क्या है 1001 का, जो कि बाइनरी में था, डेसिमल में उसका नंबर जो होगा वो 9 के बराबर होगा। 1.1 इन डेसिमल, अगेन देखें ये वाला होल नंबर वाला पार्ट जो है और डेसिमल वाला पार्ट जो है उसको कैसे सेल करें, 1 को किससे करेंगे 1 से करेंगे, गुड, 0.1 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है हाफ से करना है, चलें जी ये 1 हो गया, और 0.1 को आप किससे करेंगे हाफ से करेंगे, तो ये देखिए 1 1 सा 1, 1 1 सा 1/2, तो 1 + 1/2 0.5 है, तो आपका आंसर क्या आ गया 1.5 आंसर आ गया इन डेसिमल। तो ये 1.1 इन बाइनरी था, उसका डेसिमल आपके पास 1.5 हो जाएगा। देन अगेन एक वन मोर एग्जांपल, आपके पास 10.11 बाइनरी 2 है, उसको आपने क्या करना है डेसिमल में कन्वर्ट करना है, अगेन वही सिंपल प्रोसीजर आपने फॉलो करना है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 0 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से करेंगे, और पॉइंट के अंदर क्या होगा
पहले 1 को आपने हाफ से मल्टीप्लाई करना है और दूसरे 1 को आपने किससे करना है, 1 को 1/4 से मल्टीप्लाई करना है। तो वो 2 1 सा 2 हो गया, 0 1 सा 0 प्लस 1 1 सा 1/2 0.5 हो जाएगा, 1/4 जो होगा आपका 0.25 हो जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास 2.75 हो जाएगा। कैसे? आपने क्या करना है, 0.25 प्लस 0.5 और देन 2 को ऐड करना है। तो ये देखें 5 एज इट इज़ आ गया आपके पास, 5 2 कितना हो गया आपके पास 7 और ये 2 एज इट इज़ 2.75 आंसर आ गया। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।